समवर्ती सूची में शिक्षा का होना ही शायद न राजभवन को मालूम है, न बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, और न ही यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल के नेताओं को मालूम है, न ही शिक्षकों को मालूम है, या न ही जितने सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को पता है। ये अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अचेत से हो गए हैं। और जहां तक शिक्षकों के बीच ये जो टकराव का माहौल दिखावे के लिए हो रहा है, ये एक ही राजनीतिक दल डबल इंजन के लोग हैं, चाहे वो महामहिम राज्यपाल हो या माननीय मुख्यमंत्री हो। और शिक्षा मंत्री तो हमको लगा कि वो आईपीएस हैं, कुछ संज्ञान लेंगे, शिक्षकों की समस्याओं का हल ढूंढेंगे, शिक्षकों की समस्याओं से रूबरू होंगे। तो ये भी गौन हो गए हैं, इनकी भी बोलती बंद हो गई है। और माननीय के पाठक जी अभी सर्वे सर्वा हो गए हैं। और जहां तक मैं भी अध्ययन कर रहा हूं कि इन समस्याओं को लेकर अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक हो गए हैं और प्रशासनिक स्तर पर इसका उपहास उड़ाया जा रहा है और विध्वंसक कार्य किए जा रहे हैं। और न्यायपालिका पर भरोसा है तो जितने सेवानिवृत्त जज हो रहे हैं वो सुर्खियों में आना चाहते हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने की लगता है कि वो लालसा उत्पन्न हो गई है, हनक सवार हो गया है। अब वह भी आलोचनात्मक भइल वो में कदम उठाने को तैयार है सरकार के खिलाफ। जब सेवा में थे तब सरकार का डर उन्हें सता रहा था, और जब सेवानिवृत्त हो गए तो सरकार के विरोध में मुखर हो गए हैं। इसका अर्थ है कि जितने भी न्यायपालिका में जो न्यायाधीश के पदों पर बैठे हैं वो कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, रणनीतिकार भी हो गए हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद हमें भी राजनीतिक गलियारे में पहुंचना चाहिए। उनके बयानों से स्पष्ट हो रहा है। ये 10-20 जज जो रिटायर किए हैं, या किसी पद को राज्यपाल बनने के होड़ में, विदेशी राजनयिक बनने के होड़ में, या प्रमुख पदों पर विराजमान होने के लिए, जैसे बिहार में अतुल प्रसाद, भारतीय प्रशासनिक सेवा के जितने भी सेवानिवृत्त लोग हैं वैसे वैसे पदों पर बैठने को ललायित हैं। जैसे श्री अंजनी कुमार सिंह जी बरसों बरसों पहले सेवानिवृत्त हो गए, प्रमुख पदों पर वो सलाहकार के रूप में बैठे हैं। अतुल प्रसाद जी, शशि शेखर प्रसाद जी, और जितने जी आईएएस जी, वो सब उसी पदों पर बैठने के लिए लालायित हैं। इन्हीं दोनों की देन थी। और वर्तमान में ये शिक्षा मंत्री हुए हैं तो अभी चुप्पी और गुम्मी साधे हुए हैं। ये बिल्कुल बोलने में लाचार हैं। शायद इन्हें भी अपने चंगुल में पाठक जी ने रख लिया है, अपने बस में। ये शायद डायन जो एक विद्या है, जो तांत्रिक विद्या, वो विद्या से पारंगत हैं और इनको अपने बस में रख लिया है, चाहे जो भी कारण हो। और वही डायन विद्या के तहत इन्होंने अपने बस में माननीय मुख्यमंत्री जी को रख लिया और उनको अस्वस्थ कर दिए। अब फिलहाल अभी वही विद्या महामहिम राज्यपाल की ओर अग्रसर किए हैं, शायद देखिए भी उनको भी बस में ले ले। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को क्या सूंघा दिया है या क्या सूंघ लिए हैं, चारों तरफ वो चर्चा करते हैं और हाशिए पर आ रहे हैं। बिल्कुल एक राज्यपाल को महत्व के अधिकारों का हनन हो रहा है, महत्वहीन हो रहे हैं। किसी प्रदेश का राज्यपाल होना गौरव की बात है, लेकिन चर्चा करके और नहीं आने और जाने और इनसे सवाल जवाब करने और इनकी आदेश को नहीं मानने का ये मैसेज जा रहा है
पूरे बिहार में। और जो समस्याएं हैं शिक्षाविदों के, बुद्धिजीवियों के बीच, उसका मखौल उड़ रहा है। और ये दोनों महामहिम राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय तो चुप्पी साधे हुए हैं, ये बिल्कुल मूक होकर देख रहे हैं। शिक्षकों की प्रताड़ना, शिक्षकों का शोषण और शिक्षकों की मानसिक स्थिति विवेकानंद ने भी कहा था। और जेएस राजपूत जो नई शिक्षा नीति और शिक्षाविद कहलाते हैं, उन्होंने भी कहा था कि जब तक शिक्षकों की मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति और उनको सौहार्दपूर्ण और सद्भाव की स्थिति में जब तक उनको नहीं रहेंगे, तब तक उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त होती रहेगी और वो अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। आज शिक्षक सक्षमता परीक्षा देकर उहापोह की स्थिति में है, उनका रैंडमाइजेशन हो रहा है, उनको कैसे शहर बदर किया जाए। जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, उनका लिस्ट बन रहा है, उनको भी एक स्थान से चौथे स्थान पर भेजा जाए, उनके स्थान पर पहले इनका पदस्थापन जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनको दिया जाए। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट दिया गया है और इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बीपीएससी वाले बिल्कुल अपने को वो मान रहे हैं, लेकिन समस्या उनके साथ बहुत अधिक है। और सक्षमता परीक्षा वाले की तो अब तो वेटिंग लिस्ट में आरएसी में हो गया है इनका। सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, कि रात भर खड़े जाएंगे ट्रेन में, कि 1 पर 3 बैठेंगे, क्या होगा। जो रेलवे में आरएसी की स्थिति है, उसी स्थिति में सक्षमता परीक्षा से उत्तीर्ण शिक्षकों की हो गई है। पारिवारिक स्थिति उनकी डमाडोल हो गई है। यही के पाठक जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट है के पाठक जी। तो प्राइवेट विद्यालयों में जो 25% निर्धन वर्ग के, वंचित वर्ग के छात्रों का एडमिशन लेना है, नहीं हो पा रहा है। और नहीं लेने पर 1 लाख रुपया जुर्माना उनको शिक्षा विभाग को देना पड़ता है। वो 1 लाख रुपया देकर और 25 लाख रुपया करोड़ों का वो कमाई कर रहे हैं। इस पर ध्यान उनका नहीं जा रहा है। बीएड कॉलेजों में ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में मान्यता जैसे तैसे मिल गई है, और ट्रेनिंग उनमें शिक्षकों को कैसे मिल रहा है या इसकी जानकारी नहीं है, उसकी जांच नहीं हो रही है। जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, उनके कार्यालय में घोटाला हो रहा है, लूट हो रही है। आउटसोर्सिंग में जितने भी जो आधारभूत संरचना में जितने भी जो गबन के मामले में कल एक आरोप लगाए थे ठेकेदारों की, वो सामानों की जैसे तैसे आपूर्ति कर रहे हैं। ऐसा तो मखौल उड़ रहा है।